नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। उस दिन हमने आपसे दक्षिण में जिस तरह से जो सामाजिक चिंतक हुए थे और उनके उत्तराधिकारियों ने क्या किया, हमने उस पर बात की थी। और आज मैं बात शुरू करूंगा उत्तर से। जी हाँ, और उत्तर में बिहार। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण और आपके कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये जो नेता हुए थे एक सामाजिक चिंतक थे। इन्होंने समाज के बारे में जो चिंता की, समाज के जो दबे कुचले वर्ग थे इनके बारे में इन्होंने सोचा और समाज में इनको एक सही स्थिति कैसे दिलाई जाए। लेकिन कैसे इनके उत्तराधिकारियों ने आगे जा कर के क्या क्या किया, हाँ आज मैं बात करूंगा उसी बिहार से आने वाले लालू प्रसाद यादव, जो कि कुंदन राय के 5वें संतान थे। अब कुंदन राय और उनके बेटे लालू प्रसाद यादव, तो इसके पीछे की क्या कहानी है, आखिर उन्होंने अपनी टाइटल को क्यों बदला या उनको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के बारे में जाने। ये दो ऐसे सामाजिक चिंतक थे जिन्होंने देश में जो नीचे तबके थे इनको ऊपर उठाने के लिए पूरी मेहनत की और आजीवन पर्यंत, पहले वो कांग्रेस के साथ थे, फिर बाद में उनकी जो विचारधारा थी वो मेल नहीं खाई, तो उन्होंने आकर के तमाम, जब आपके देखेंगे आप कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा हुआ था उसका उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के बाद जो नेता उसमें से निकले, उसमें से बड़े नेता जो निकले थे और बड़े ही सादे नेता, आपको मैं बताता चलूं, बिहार के कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ, ये लोहिया या जयप्रकाश नारायण, ये जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था उसी आंदोलनों से आपके नीतीश कुमार, मोदी, सुशील मोदी और लालू प्रसाद यादव, ये तमाम नेता उससे निकले। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर थे उनकी सादगी की बात ही कुछ निराली थी। कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनके पास रहने के लिए गांव में कोई घर नहीं था। उनकी जो खानदानी झोपड़ी थी वही थी। कुछ लोगों ने कहा कि आप एक घर ले लीजिए पटना में घर ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पटना में क्या जरूरत है। बोले आपके आने वाले जो पीढ़ी है वो पटना में रहेगी। उन्होंने कहा क्यों रहेगी, वो गांव में रहेंगे, उनके पुश्तैनी मकान है, अपना जहाँ पुश्तैनी निवास है वहाँ पर वो रहेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। और एक बार का वाकया था कि एक कांग्रेस के नेता पंत जी वहाँ पर गए और जाने के बाद जब उन्होंने उनकी झोपड़ी देखी तो देखने के बाद वो भावुक हो गए। कितनी उनके बारे में तमाम तरह की जो बातें थी वो प्रचलित थी। किसी ने कहा कि एक बार उनके स्वजाति, जी हाँ, वो नाई समाज से आते थे कर्पूरी ठाकुर जी। एक बार उनका कोई रिश्तेदार उनके वहाँ, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो नौकरी मांगने के लिए गया और कहा कि आप हमारी नौकरी लगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए ये बात तो हमारे बस में नहीं है। उन्होंने उसको 50 रुपये निकाल करके दिए और कहा ये लीजिए, जाइए, इससे अपना कारोबार आप चालू कीजिए, खरीद लीजिए आप कैंची छुड़ा और बैठ जाइए। तो जहाँ पर ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए, ऐसे ऐसे लोग समाज के सोचने के बारे में पैदा हुए, उन्हीं में से कुछ लोग आगे चल करके ये समाजवादियों के परिवार में कुछ परिवारवादी लोग हो गए, जिन्होंने सत्ता का उपयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। उसी में से शुरू में निकले हुए नेता लालू प्रसाद यादव जी। हमने आपसे पहले ही कहा कि एक चीज़ उनके फेवर में जो जाती थी कि लालू प्रसाद यादव ने शुरू में वहाँ का जो वर्ग था, जो दलित वर्ग था, उसको एक आवाज़ दी, एक सम्मान दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके अलावा इन्होंने क्या दिया समाज को, उन्होंने अपने यहाँ समाज को क्या दिया। वही लालू प्रसाद यादव, हमने आपसे उनके बारे में बताया, उनकी जीवनी की
कैसे कुंदन राय के 7 बेटे थे, बेटियां थी, उसमें से 5वें नंबर पर लालू प्रसाद यादव थे और बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। लेकिन आज आप जाकर के देख लीजिए, जिस कर्पूरी ठाकुर ने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, उन्हीं के उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव ने अपने वंशजों के लिए अरबों खरबों की प्रॉपर्टी छोड़ी है और उन्होंने अपने लड़के को आगे नहीं लाया। और चाहे जो भी थे उनके लड़के आगे नहीं आए, न तो जयप्रकाश नारायण के, न राम मनोहर लोहिया के, न कर्पूरी ठाकुर के। लेकिन ये लोग जब आए तो इन्होंने जो समाजवाद थी उसकी परिभाषा ही बदल डाली, उसको सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद में। क्योंकि आपको मैं बताता चलूं कि जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का नाम आया, उस समय जब चारा घोटाले में इनका नाम आया तो इन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवाया, जो कि 8वीं पास थी। चाहते तो उनकी पार्टी में और नेता थे, तमाम लोग थे, एक से एक नेता थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को चुना। पत्नी के चुनने के बाद उनकी पत्नी, जबकि शिक्षा दीक्षा उनकी कुछ खास नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरी पार्टी को हैंडल किया। सेम कहानी जो साउथ में थी, हमने आपसे बताया दक्षिण की जो कहानी, कि दक्षिण में किस तरह से जो है पेरियार ने एक विचारधारा जगाया। उसके बाद अन्ना दुरई आए, अन्ना दुरई ने उसके बाद जब करुणानिधि आए तो किस तरह से उन्होंने अपने परिवार में समेट लिया और भ्रष्टाचार के सहारे अथाह धन संग्रह किया। वही ठीक कहानी उत्तर भारत में भी दोहराई गई। आज आप देखेंगे कि जिस तरह से हमने चारा घोटाले का जिक्र किया, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई होने के बाद आज भी जिस राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने अपना बनाया और उस पर अपनी पूरी पकड़ बना के रखी, और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि वो अपने लड़के को, अपने बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे जो उनका अलायंस है उसमें वो इस पर जोर दे रहे हैं कि उनका ही लड़का मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो डिप्टी सीएम तक तो बन चुके हैं, जबकि उनकी शिक्षा दीक्षा लोग बताते हैं कि कमी है। खैर जो भी हो, लेकिन ये हमारे जो देश की जनता है उसको सोचना चाहिए कि हम किन लोगों को आगे लाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, समाज के बारे में इनका चिंतन क्या है, क्या उस चिंतन को इन्होंने जो इनके पूर्वजों ने सोचा था उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी जाति का भला नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला। तो सोचना पड़ेगा, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ऐसे लोग जब तक रहते रहेंगे समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। और मैं एक बार अपने इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन लोगों को जगाना चाहूँगा कि जो लोग इन राजनेताओं के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जरा आंख खोल करके देखें कि किस प्रकार से वो अपने लोग निहित स्वार्थों में जुड़े हुए हैं, और जो भी लोग हैं उन पर अपनी एक तरह से नज़र बनाए रखें ताकि आगे चल करके लोकतंत्र मजबूत हो। और हमने आपसे आज लालू प्रसाद यादव के बारे में बताया, फिर इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के नेताओं के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।